हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिव्यू करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन जिसके अंदर क्या क्या होता है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था कि ऑर्डिनरी क्या होता है, पार्शियल क्या होता है। पार्शियल तो खैर सिलेबस में है भी नहीं, तो उसके बारे में तो डिस्कशन करना भी नहीं है। वैसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं दोनों चीज को, कि अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे वो ऑर्डिनरी है और नहीं तो पार्शियल है। फिर हमने देखा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी क्या करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन इक्वेशन, और वाइस वर्सा। ठीक है ना, अगर इक्वेशन दिए तो हम सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन दिए तो सॉल्यूशन। तो मैंने बोला था पूरा चैप्टर जो है वो दो ही पार्ट में डिवाइड है, मतलब अपना एक तो इजियर पार्ट की सॉल्यूशन दिया है तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, मतलब कार्टेशियन इक्वेशन दिए तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो सॉल्यूशन है या फिर जो कार्टेशियन इक्वेशन है उसमें सबसे पहले गिनेंगे इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं, जितने होंगे उतने बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, और जो हमारा रिजल्टेंट आएगा दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर। ठीक है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें नहीं होंगे। और फिर हमने कुछ इलस्ट्रेशंस देखे थे, और फिर ऑर्डर डिग्री भी देखा था। ठीक है ना, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना उसका जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और उसका जो एक्सपोनेंट होता है दैट इज द डिग्री, प्रोवाइडेड कि जो जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं दे शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म, मतलब उनकी पावर जो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है ना, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और कन्वर्ट हो गया प्योर पॉलिनोमियल उसमें तो फिर हम पावर बोल देंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका जो एक्सपोनेंट है दैट इज नथिंग बट अ डिग्री। ठीक है ना, चलो तो फिर उसके बाद फिर हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इलस्ट्रेशंस, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ कर्व्स y square is equal to let's say 2c times x plus under root c। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट तो इधर दिख रहा है। अब ऐसे मत सोचना कि इधर c लिखा है इधर c लिखा है तो ये अलग अलग आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, एक ही c है, एक ही है वो आर्बिट्री कांस्टेंट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक बार डिफरेंशिएट करने पे मेरा मतलब आ जाना चाहिए फिर, तो डिफरेंशिएट किया तो इधर आएगा 2y y डैश इज इक्वल टू 2c, बस दैट्स इट 2c। तो इधर से तो मेरे को c का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया, y इनटू y डैश, बस उठा के हमने ऊपर वाले में रख दिया। तो जो भी हमारा सॉल्यूशन आया उसके अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा dy by dx, बट आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। तो फाइनली आई विल राइट द सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन एज y square is equal to 2 times c की जगह y dash into x plus under root of y dash। so this is the कार्टेशियन इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये चीज। ठीक है ना, तो इस टाइप के एग्जांपल हमने किए थे कल। और मैंने तुम्हें बोला था कि इसमें भी दो कैटेगरी होती है क्वेश्चन की, एक तो उसने सॉल्यूशन दे दिया, मतलब कार्टेशियन इक्वेशन दे दी डायरेक्टली और बोला उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, और एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या कर सकता है वो कि ये अपने को कर्व ना देके, कार्टेशियन इक्वेशन ना देके इसको लैंग्वेज फॉर्म में बोल दे, तो वो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको रब कर रहा हूं, इफ यू वांट टू कॉपी इट जस्ट कॉपी दिस। मैंने बोला जैसे लैंग्वेज फॉर्म में कैसे देगा, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल 1, फाइंड फैमिली ऑफ सर्कल्स, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ सर्कल्स centered at origin, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज से हम इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं इस फैमिली ऑफ सर्कल की। कैसे, कि जो सारे जो सर्कल हैं वो सबका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, तो उसमें अपना आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होगा, उसकी रेडियस होगी। ठीक है ना, तो मैं इसको कार्टेशियन, इस लैंग्वेज को पहले मैं क्या कन्वर्ट करूंगा, इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसमें देखूंगा आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आए, उतनी बार डिफरेंशिएट करके आई विल गेट अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने बोला कब हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। these are the family of circles centered at origin। तो इधर हमारा पैरामीटर क्या है, r इज द पैरामीटर। ऐसा सिनेरियो है ये कुछ, तो ये एक सर्कल हो गया, फिर ये दूसरा सर्कल हो गया, ये तीसरा सर्कल हो गया, एंड सो ऑन। this Cartesian equation represents these family of circles उस सेंटर से 0, 0। तो बस इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, तो 2x प्लस
2y y डैश इक्वल्स टू 0। अब जो मैंने डिफरेंशिएट किया उसमें पैरामीटर आया ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये डायरेक्टली हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, दिस इज अवर आंसर। 2 को भले 0 के पास भेज दो, यू कैन राइट x प्लस y डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर किसके लिए, फैमिली ऑफ सर्कल्स सेंटर्ड एट ओरिजिन, एंड दिस इज व्हाट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स सेंटर्ड एट ओरिजिन। मतलब दोनों ही चीजें फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बस रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है। एक को हम बोल रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन, एक को बोल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के ऊपर लैंग्वेज फॉर्म में, तो कॉपी कर लो इसको। ठीक है, मैं इसी पे चेंज कर रहा हूं एग्जांपल में। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ सर्कल whose center lies on x is equal to 1 and having radius equals to let's say 2 units। ठीक है, करो एक बार पॉज करो और इसको करो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्वेशन जनरेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ सर्कल, सेंटर इसका x इज इक्वल टू 1 लाइन पे, मतलब x इज इक्वल टू 1 वर्टिकल लाइन पे, तो इसका मतलब फिक्स है कि जो सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, ओनली y कोऑर्डिनेट वेरिएबल होगा, तो लेट से मान लिया, लेट से c मान लिया, चलो। और रेडियस दे रखा है 2, मैं क्या लिखूंगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस c का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दैट्स इट। दिस इज व्हाट जनरल कार्टेशियन इक्वेशन फॉर दीस फैमिली ऑफ सर्कल्स। हो क्या रहा है, सिनेरियो क्या हो रहा है हमारा कि लेट्स से दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 1। अब इस पे सर्कल्स बन रहे हैं 2 2 रेडियस के, जिसका सेंटर इस पे है, तो एक सर्कल सॉरी 2 रेडियस है तो ये y एक्सिस को भी कट करेगा, इट इज समथिंग लाइक दिस सर्कल। फिर ऐसे सर्कल, देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स जिसका रेडियस क्या है 2 है एंड जिसका सेंटर लाई कर रहा है x इज इक्वल टू 1 लाइन पे। तो दीज आर द फैमिली ऑफ सर्कल्स जिसकी कार्टेशियन इक्वेशन ये है। अब क्या करेंगे, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो कितने पैरामीटर है, केवल c एक ही पैरामीटर है, तो बस एक बार डिफरेंशिएट करने पे आ जाएगा। तो करते हैं इसको, तो 2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स y माइनस c इंटू चेन रूल से y डैश इक्वल्स टू 0। तो पहले तो 2 को हटा दिया। अब अभी इस वक्त नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है उसमें पैरामीटर नहीं होना चाहिए। तो क्या करें हम, इधर से c की वैल्यू उठा के इधर रख देते हैं। अब c की रख रहे हैं, इससे अच्छा y माइनस c पूरा उठा के इधर रख दो, क्या दिक्कत है। हमें तो अल्टीमेटली एक इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो और आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो, तब मैं उसको बोलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या किया मैंने इधर y माइनस c का वैल्यू कितना आएगा, y माइनस c इज इक्वल टू x माइनस 1 का नेगेटिव, और ये नीचे चला जाएगा तो ये अपॉन y डैश। तो बस ये उठा के तुम इसमें रख दो डायरेक्टली, तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा फाइनली द आंसर इज x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस c का स्क्वायर है, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन y डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। So this is differential equation for these family of circles. This is the general Cartesian equation. This is the differential equation. क्लियर हुआ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, एक ही स्टेप बढ़ गया बस हमारा कि हमें पहले एक बार कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, और देखते हैं, चलो एक पैराबोला का लेते हैं। Find differential equation for family of parabolas. For family of parabolas. For family of parabolas whose axis is parallel to x-axis and having vertex एट लेट्स से 2,1 ऐसा मान लिया। ठीक है, मुझे निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हैविंग वर्टेक्स एट 2,1। तो पहले तो सोचो कि इधर क्या चीज वेरी कर रही है, व्हाई वी आर गेटिंग फैमिली ऑफ पैराबोलास। क्या इन दो इंफॉर्मेशन से क्या हमें यूनिक पैराबोला नहीं मिलेगा? ठीक है ना, ऑफकोर्स नहीं मिलेगा, जब भी तो फैमिली ऑफ पैराबोलास बोल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा कि इन दोनों इंफॉर्मेशन से देयर विल बी इनफाइनाइट पैराबोलास। क्या होगा उन पैराबोलास में, वर्टेक्स भी इधर रहेगा, एक्सिस भी इधर रहेगी, उसका शेप चेंज होगा, ए का वैल्यू चेंज होगा। जो हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में ए लिखते हैं ना, ए क्या डिसाइड करता है, जैसे सर्कल में r क्या डिसाइड करता है, सर्कल का रेडियस।
तो उसी प्रकार पैराबोला में क्या करता है, ए शेप डिसाइड करता है, तो ए चेंज हो रहा होगा। तो हम पहले तो इस इंफॉर्मेशन से कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं। तो वाई स्क्वायर हमारा सेंटर एट ओरिजिन होता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप होती है, ठीक है ना, अगर एक्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, ठीक है ना। हमारा पैराबोला ऐसा होता है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सेस वाला, तो इसके लिए इस टाइप की जनरल इक्वेशन होती है। बट अब हमने पढ़ा था कि जब हम बोलते हैं कि वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा पे चला गया, तो हम क्या करते हैं कि x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा, तो वही कर देंगे इधर। तो इसको लिख लिया y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस 2, दैट्स इट। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन फॉर दिस फैमिली ऑफ पैराबोलास, ठीक है। अब तुम 4a को लैम्डा भी बोल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं 4a बोलना, 4a तो उधर अपने उधर कुछ सिग्निफिकेंस होता है, 4a इज लेटेस्ट रेक्टम, बट इधर के लिए हम इसको लैम्डा भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 4a इज इक्वल टू लैम्डा बोल दिया, अगर तुम्हें 4a में करना है तो 4a में कर लो, नहीं तो लैम्डा लिख लो, ठीक है। सो लैम्डा इज अ पैरामीटर, आर्बिट्री कांस्टेंट, लैम्डा इज अ पैरामीटर बोल लो या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है ना। तो मतलब लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए आई विल गेट अलग अलग पैराबोलास ऑफ दैट फैमिली, ठीक है। तो अब क्या करें, एक बार डिफरेंशिएट कर पे आ जाना चाहिए, बिकॉज एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो करते हैं चलो। तो 2 टाइम्स y माइनस 1, फिर चेन रूल से y डैश इज इक्वल टू लैम्डा, बस अब कुछ नहीं, लैम्डा की वैल्यू उठा के इधर रख दो। तो फाइनली व्हाट आई विल गेट हियर इज y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स y माइनस 1 इंटू y डैश, ये तो लैम्डा हो गया, इंटू x माइनस 2। So this is what differential equation for these family of parabolas। कौन से पैराबोलास, जिसकी जो एक्स एक्सिस है, पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जिसका वर्टेक्स जो है वो 2,1 पे है, ठीक है। ये वाला पैराबोला ऐसा है कुछ, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, तो इधर हमारा वर्टेक्स है, ऐसा पैराबोला है, ठीक है। इसका शेप चेंज हो जाएगा, जैसे मान लो एक पैराबोला ये आया, एक पैराबोला ये आ जाएगा, शेप चेंज हो गया, एक पैराबोला ऐसा आ गया, मतलब सिकुड़ता चला जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा एक ही डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ठीक है ना। अगर इससे बोलो तो लैम्डा के अलग अलग वैल्यूज के लिए, ठीक है। चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, पैराबोलास के ऊपर ही। चलो सर्कल लेते हैं। अच्छा, मैंने लिखा फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ सर्कल, find differential equation for family of circle touching x axis at origin, touching x axis at origin। करो, पॉज करो वीडियो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं इसको, तो इसमें हो क्या रहा है, हमें वो सारे पैराबोलास निकालने हैं जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं एट ओरिजिन, मतलब दिस इज द सिनेरियो। अब फैमिली क्यों मिल रही है, एक और सर्कल मिल गया, लो फिर तीसरा सर्कल मिल गया, एंड सो ऑन, इसी तरीके से नीचे भी मिलेंगे मुझे। तो दीज आर द फैमिली ऑफ सर्कल्स जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं एट ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें वेरी क्या कर रहा है हमारा, ऑफ कोर्स सेंटर भी ऊपर मूव कर रहा है, जैसे अगर रेडियस बढ़ाऊंगा तो, और रेडियस तो वेरी कर ही रही है। तो पहले तो तुम्हें इसकी जनरल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इस सर्कल की कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो लेट से एक फिगर बना लेता हूं मैं, एक सर्कल बना लेता हूं, तो लेट से दिस इज द सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज r, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, अगर सेंटर सॉरी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सो दिस मच लेंथ इज r एंड दिस इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इधर मेरा x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r। तो इस सर्कल की इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस r का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, दैट्स इट। वेयर r इज पैरामीटर, r इज आर्बिट्री कांस्टेंट लिख लो, या पैरामीटर। तो अब क्या करेंगे, r की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट सर्कल्स। तो निकाल लेते हैं अब इधर से हम। अब तुम इसको r को एलिमिनेट करने में क्या करें, चलो निकालते हैं। लिखा 2x प्लस 2 टाइम्स y माइनस r इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो 2 से तो 2 पहले हटा दिया, तो इधर से आ गया y माइनस r इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस x, तो ये y डैश इसके नीचे चला गया, तो y माइनस r इज इक्वल टू
माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। तो y माइनस आर की जगह इधर रख दो ये चीज, प्लस वो आर स्क्वायर को भी डील करना पड़ेगा, तो इधर से आर स्क्वायर और निकाल लो, तो आर हो गया हमारा y प्लस एक्स अपॉन वाई डैश। इसका मतलब अल्टीमेटली ये है कि ये आर उठा के तुम इस वाली इक्वेशन में रख दो, ठीक है। नहीं तो इसको और भी कर सकते थे, एक काम और कर सकते थे, इसको पहले ओपन कर दो सो दैट आर स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तब डायरेक्टली आ जाएगा, फिर इतना नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे? वो तो डिपेंड करता है तुम्हारी इक्वेशन कैसी है। अल्टीमेटली टास्क इज टू एलिमिनेट, और एलिमिनेट करने का कोई स्टैंड वो नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में एक ही तरीके से करेंगे, वो तो डिपेंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है ना। हाँ, ये पक्की बात है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे। उन जैसे n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो n+1 इक्वेशंस होंगे हमारे पास, n तो डिफरेंशिएट करने के बाद और एक पहले से जो दी है, तो इन n+1 इक्वेशन से हमें वो n आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करने हैं। अब वो कैसे करने हैं वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, ठीक है ना। कभी इजी होगा, कभी हो सकता है थोड़ा टफ हो जाए एलिमिनेट करना, ठीक है ना। बट मोर और लेस दिस इज द इजियर पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा? जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन से अपनी कार्टेशियन इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इस पार्ट का कंप्लीशन। अब आते हैं हम हमारा मेन पार्ट पे, जो एंटायर चैप्टर जो बचा हुआ है तुम्हारा अभी, उसी के लिख लेना, इसको कॉपी कर लेना। तुम्हारा जो अब एंटायर जो चैप्टर बचा है वो वही बचा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कार्टेशियन इक्वेशन जाना है, मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो पूरा चैप्टर भी करना ही हमें, ठीक है ना। वैसे तुम्हारे जो सिलेबस है उसमें 3 या 4 तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है, और उन चारों के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, मतलब ये बोल सकते रटाया रटाया प्रोसेस है, वो करना है। और उसके एक बार तुम्हें पता चल गया कि क्वेश्चन इन तीनों या चारों फॉर्मेट में से कौन से का है, वो पहचान लिया, उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और फिर बाद में तो डिपेंड करता है तुम्हारा इंटीग्रेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अपन ने इंटीग्रेशन तो बहुत डिटेल में देखा है, इंडेफिनेट का तो हमने बहुत प्रैक्टिस किया है, ठीक है। पूरा इंडेफिनेट यूज होगा इसमें, मतलब ये समझ लो डिफरेंशियल इक्वेशन का तो थोड़ा सा पार्ट रहेगा, मोर और लेस क्या रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन ही रहेगा। इसलिए ये चैप्टर मतलब ज्यादा खिंचता नहीं है। द रीजन इज इसका हम 80% पार्ट तो इंटीग्रेशन में कर लेते हैं, इसमें केवल 20% पार्ट बचता है, ठीक है। चलो, तो पहला पॉइंट कि जो जैसे क्या होगा, कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा आया और बोला कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा हो सकता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे सिलेबस में ही ना हो, मतलब देयर इज नो प्रोसीजर फॉर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन टू सॉल्व, मतलब तुम्हारे सिलेबस में फिर भी दिया गया है क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, हम उसमें ऑप्शन से जाएंगे। क्या करेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट मतलब ऐसा तुम हर एक क्वेश्चन के लिए भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही उन्हीं के लिए कर पाए। कहने का मतलब कि जो सॉल्यूशन होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो उसको आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे पहले लिख लेते हैं, दैट सॉल्यूशन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन will satisfy it identically, will satisfy it identically। इसका मतलब क्या है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सा, जैसे मैंने लिखा y = mx, दिस इज व्हाट, कार्टेशियन इक्वेशन। फिर मैंने इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होगा, अपन ने स्टार्ट किया था चैप्टर जब डिस्कस किया था, dy/dx = y/x। और वैसे निकालते कैसे हैं, एक पैरामीटर एक बार डिफरेंशिएट करना है और उसमें से पैरामीटर नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट कार्टेशियन इक्वेशन एंड दिस इज व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये तो खैर सॉल्वेबल है, इसको तो हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे, y को इसके नीचे लेके आओ, dx को उधर लेके जाओ, इंटीग्रेट करो। ये जो पॉइंट जो मैंने बोला स्पेशली, दिस इज, ये जब करेंगे जब हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए जिसको हम सॉल्व ना कर पाए, तो हम ऑप्शन से जाएंगे, मतलब ऑप्शन मतलब सॉल्यूशन से होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो हम देख लेंगे कि वो कौन सा सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिकली सेटिस्फाई कर रहा है। आइडेंटिकली मतलब 0 = 0 टाइप, मतलब वो उसमें रखने पे हमें 0 = 0 टाइप मिल जाए, मतलब 5 = 5 टाइप, 3 = 3 मिल गया, मतलब LHS exactly equals to RHS मिल गया, ठीक है ना। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बोला कि ठीक है, ये मान लिया मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा इस इक्वेशन को, फिर मुझे चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो क्या करूं मैं, ये इधर से ये उठा के इसमें रखा, तो पहले तो मैंने इधर से ये सॉल्यूशन है, तो इधर से मैंने dy/dx निकाला, कितना आया, dy/dx = m, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने
इसमें रख दिया, तो dy बाई डी एक्स आया m, और उधर y बाई एक्स मेरा इधर से कितना आया m, तो m इज इक्वल टू m टाइप आ गया, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 टाइप, मतलब ये इसका 100% सॉल्यूशन है। जैसे मान लो मैंने एक और कर्व ले, एक और मैंने बोला कि नहीं ये भी चेक करो कि ये सॉल्यूशन है या नहीं, तो लेट से मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट से r स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने बोला ये इसको आइडेंटिकली सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो ऑफ कोर्स नहीं करेगा, जैसे करेगा करा के देखते हैं। तो मैंने बोला 2x प्लस 2y डैश इक्वल्स टू 0, तो इधर से आया x प्लस 2y सॉरी y डैश इक्वल्स टू 0, इधर से मेरा y डैश कितना आया माइनस x अपॉन y। तो क्या ये चीज इसके एग्जैक्टली बराबर है, आइडेंटिकली बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। मतलब इधर भी माइनस एक्स अपॉन वाई लिखा होना चाहिए था, इसका मतलब नहीं है लेकिन, तो इसका मतलब दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आइडिया लग गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूं, कि तुम्हें ऑप्शन से देखना है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं स्टैंडर्ड कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तो बिफोर दैट जस्ट पॉज करके इतना पार्ट कॉपी करो। देखना, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मैंने लिखा क्वेश्चन इज फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर सॉल्यूशन ऑफ, लिखो फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the solution of differential equation y double dash plus y plus 3 equals to 0। और ऑप्शन में दे रखे हमें y is equal to a sin x plus b cos x, ऑप्शन b is y plus 3 is equal to a sin x plus b cos x, और ऑप्शन c is y minus 3 is equal to a sin x plus b cos x, एंड ऑप्शन डी इज y is equal to 4 sin x minus 3। करो इसको, पॉज करो वीडियो और इसको एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो तो अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे। तो देखो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर है इसमें, और सेकंड ऑर्डर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। मतलब कभी भी तुम्हें d2y by dx2 वगैरह नहीं मिलेगा। हाँ, स्पेशल केस हो सकता है कि मतलब वो ऐसे एक्सप्रेस हो जाएगी dy by dx का मतलब परफेक्ट डेरिवेटिव, एग्जैक्ट डेरिवेटिव टाइप की चीज हो सकती है, बट इन जनरल तुम्हारे इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, बट हमारे, तो हम क्या करें, सॉल्व तो कर नहीं सकते इसको, तो क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। हमको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है उसको आइडेंटिकली सेटिस्फाई करता है। तो लेट्स से मैं पहला ऑप्शन वेरीफाई करता हूं, लेट्स से आई एम वेरीफाइंग इट द ऑप्शन 1। तो इधर से मेरा y डैश कितना आएगा, a cos x माइनस b sin x, फिर y डबल डैश कितना आएगा, माइनस a sin x माइनस b cos x। अच्छा, अब मैंने बोला क्या इसको ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई कर रहा है, तो देख लेते हैं। तो इधर से आया y डबल डैश उठा के मैंने इधर रखा, ठीक है ना, तो 0 इज इक्वल टू 0 टाइप आ जाना चाहिए। तो ये चीज मैं इधर उठा के रखूंगा, तो आएगा माइनस a sin x माइनस b cos x प्लस y, और y मेरा क्या है, a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये तो सब कैंसिल हो गया, या लेफ्ट आउट इज 3 इज इक्वल टू 0, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। लाइक दैट वे यू हैव टू वेरीफाई इट, ठीक है, क्लियर हुआ। अब लग गया होगा कि ये चीज देख के शायद ये इस पे फोकस जाना चाहिए कि y माइनस 3 लिखा है, तो एक बार इसको देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो मैंने y माइनस 3 इज इक्वल टू दिस दे रखा है, ठीक है। चलो तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगा इस वाले का, तो यही चीज आएगी, क्योंकि ये 3 का तो कोई रोल ही नहीं हुआ डिफरेंशिएट करने पर। तो अब मैं ये वाली इक्वेशन को आइडेंटिकल देखता हूं इसमें सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो y डबल डैश तो मेरा वही आया, a माइनस a sin x माइनस b cos x प्लस y। अब y इधर से क्या होगा, 3 प्लस दिस थिंग। अच्छा, तो ये भी नहीं होगा, 3 वाला जी वाला ऊपर वाला होगा फिर, ठीक है ना। ये होगा, बी ऑप्शन होगा करेक्ट। देखो एक बार बी ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा। देखो y प्लस 3 इज इक्वल टू दिस, तो y डबल डैश तो अभी भी यही आएगा डिफरेंशिएट करने पे। अब y डबल डैश आया माइनस a sin x माइनस b cos x, और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, हाँ ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई कर रहा है, y प्लस 3 इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x,
ठीक है, तो लाइक दैट वे वी हैव टू गो, बट रियली जेई में कम ही चांसेस हैं यू विल एनकाउंटर दिस क्वेश्चन, ठीक है, बट फिर भी करा दिया, इन केस अगर आ जाता है तो यू कैन गो विद द ऑप्शंस आल्सो, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो उसको करने के पहले पॉज करो, कॉपी करो इसको कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो भी है पॉइंट 2 है, फॉर अ जनरल कर्व, पहले लिख लेते उसके बाद समझाता हूं मैं क्या लिखवा रहा हूं, ठीक है। फॉर अ जनरल कर्व टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy बाय dx इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। अभी बताऊंगा स्मॉल x क्या है, कैपिटल X क्या है, जस्ट राइट डाउन फर्स्ट। फॉर अ जनरल कर्व टेंजेंट इज दिस, नॉर्मल is y minus y is equal to minus dx over dy into capital X minus small x, और फिर इन दोनों के x और y इंटरसेप्ट। तो तुम लोग लिख लो पहले, चलो लिख लो, इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस आर। अब x एक्सिस का लिख रहा हूं तो इसमें मैं y को 0 पुट करूंगा, तो y मतलब अभी बता रहा हूं कौन से y को, कैपिटल Y क्या है, बट फॉर टाइमिंग अभी लिख लो, ठीक हो जाएगा मेरा x माइनस y अपॉन y डैश, ठीक है ना। अभी बताऊंगा कैसे आया, कॉमा y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट किया तो y माइनस x y dash, ठीक है। These are the intercept made by the tangent on x axis and y axis, ठीक है। Similarly you can write down for normal also, ठीक है। ये 4 पॉइंट लिख लो, उसके बाद अब मैं के एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा रब कर रहा हूं बोर्ड को, तुम लोग कॉपी जरूर करो इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज क्या होगा वो बताऊंगा मैं, ठीक है। अब सुनना, जैसे कि अपन ने अभी जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था, अगर सॉल्यूशन दिया है, कार्टेशियन इक्वेशन दी है और मुझे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो हमने क्या किया था, 2 तरीके से क्वेश्चंस को क्लासिफाई किया था। एक तो बोला कि कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया उसने और हमने भाई डिफरेंशिएट करके उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दिया, और एक मैंने बोला था कि इंस्टेड ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन वो क्या देगा, कर्व लैंग्वेज फॉर्म में देगा क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब कर्व की प्रॉपर्टी देगा कि जैसे अपन ने किया फाइंड फैमिली ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो इसको पहले हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया। वही चीज इधर है। अब क्या होगा ना तुम्हें कि कर्व की एक तो क्या है, उसने की अपना डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और बोला सॉल्व करो। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें हमारा कि वो कर्व की कोई जनरल प्रॉपर्टी दे देगा, कर्व की कोई जनरल प्रॉपर्टी दे देगा वो, और उस प्रॉपर्टी की मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करके आई विल गेट सॉल्यूशन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए आई हैव टू यूज दीज थिंग्स जो मैंने जस्ट अभी लिखवाई। क्या बोला मैंने, दोबारा एक बार सुनो। मैंने बोला कि अब क्या करेगा क्वेश्चन, मतलब एक कैटेगरी क्या बन गई क्वेश्चन की कि भाई उसने डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, बोला सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, खत्म, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा कैटेगरी इज कि वो कर्व की कोई जनरल प्रॉपर्टी दे देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक कर्व है जिसके ऊपर अगर मैंने नॉर्मल खींचा वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, लेट से 1,2। सुनना ध्यान से, मैंने चलो लिख लेता हूं इसको समझाने के लिए। लेट अ कर्व इज गिवन, लेट फॉर अ कर्व नॉर्मल एट ईच पॉइंट passes through 1,2, then find the curve, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है चलो find the curve। सोचो क्या होगा, क्या से करें। तो इसने जो मुझे दिए, इसने एक कर्व की प्रॉपर्टी दे दी कि कर्व पे हम किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल खींचे तो वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। तो ये चीज सुन के हमारे दिमाग में क्या थॉट आता है, सर्कल इज द कर्व। सर्कल एक ऐसा कर्व है जिसके
ऊपर हमने नॉर्मल खींचा तो वो फिक्स सेंटर से पास करेगा, दैट मींस इसका सॉल्यूशन जो होगा सर्कल होगा और उस सर्कल का सेंटर 1,2 होगा। समझ में आया क्या बोला? ठीक है, तो क्या करें हम, तो हम उसका कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे विद दिस इंफॉर्मेशन। उसके लिए मुझे टेंजेंट और नॉर्मल जो मैंने अभी लिखवाया था उसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अभी जो इसने कर्व के बारे में बोला वो तो कर्व के हर एक पॉइंट के लिए है, वैलिड है, मतलब दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कर्व फॉर एवरी पॉइंट। तो मैंने क्या किया, एक इस कर्व पे एक जनरल पॉइंट ले लिया, और जनरल लेना है तो मैंने x, y ले लिया, जनरल पॉइंट ऑन दिस, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी बोल रहा है कर्व की, दैट इज फॉर एवरी पॉइंट ऑन द कर्व, हेंस आई हैव टेकन अ जनरल पॉइंट x, y ऑन द कर्व। अब मैं क्या करता हूं, इसमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखता हूं। तो अब नॉर्मल की इक्वेशन, अब जैसे हम नॉर्मल की किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि जैसे वो कर्व क्या होता है, वो लाइन क्या होती है, वो x1 y1 से पास करती है, अगर मैंने ऐसे लिखा है। अब मैंने कहा दिस लाइन पे एक पॉइंट है जनरल x, y, तो x1 y1 की जगह तो x y आ जाएगा। अच्छा, स्लोप की जगह क्या आएगा, नॉर्मल का स्लोप। अच्छा, इस लाइन पे टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, dy बाई dx, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, माइनस dx ओवर dy, रेसिप्रोकल नेगेटिव। तो कहने का मतलब मेरा ऐसा बना, माइनस y इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dy इंटू माइनस और इधर x। अब सिंस मैंने x और y ले लिया पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो मैं इधर जो कार्टेशियन वेरिएबल है वो स्मॉल x और स्मॉल y तो ले नहीं सकता, तो लेट से मैंने फिर दूसरा ले लिया, लेट y माइनस y, और इधर ले लिया कैपिटल X। तो ये चीज का यूज होगा, इसलिए मैंने इससे पहले लिखवा दिया था। अभी दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि वो आया कैसे। दिस इज व्हाट नॉर्मल का इक्वेशन ऑन अ जनरल पॉइंट x, y ऑन द कर्व। लिख लो इसको, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, वैसे लिखा था हमने पहले, दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ जनरल पॉइंट x, y ऑन द कर्व। इधर कैपिटल और x और कैपिटल y क्या है, मेरे कार्टेशियन वेरिएबल है, ये भी लिख लो, कैपिटल x, कैपिटल y आर कार्टेशियन वेरिएबल, जैसे हमारा x एक्सिस y एक्सिस होता है, आर कार्टेशियन वेरिएबल, कार्टेशियन वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस पे आता हूं, जैसे इसको एग्जांपल की तरह ही ट्रीट कर सकते हो तुम, ठीक है ना, एग्जांपल के थ्रू ही ट्रीट ही कर सकते हो। तो एक तो मैंने क्या बोला था कि ये क्वेश्चन देख के मेरे दिमाग में क्या आया था कि सर्कल ही है, बट ठीक है सर्कल होगा, बिल्कुल करेक्ट है, बट सर्कल के अलावा भी कुछ होगा ये श्योरिटी नहीं ना। ये तो हमें नॉलेज है कि सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, एक तो वो प्रॉपर्टी हमने यूज करके बताया कि सर्कल है, बट हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे अब कि वो सर्कल ही है और सर्कल के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना, और कोई कर्व नहीं है। कैसे, अब देखो मैंने देखा दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ जनरल पॉइंट x, y ऑन द कर्व। अच्छा, अब देखना अब इंपॉर्टेंट चीज, अब दिस नॉर्मल पासेस थ्रू 1, 2, तो अब हम 1, 2 इसमें सेटिस्फाई करेंगे। तो अब मैं 1 किसकी जगह लिखूं, कैपिटल X या स्मॉल x? सोचो, आंसर मिलेगा कैपिटल X, क्योंकि इधर कार्टेशियन वेरिएबल x और y है। स्मॉल x और स्मॉल y तो एक जनरल पॉइंट है कर्व पे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती करते हैं बच्चे लोग, इसमें क्या करते हैं 1, 2 स्मॉल x और स्मॉल y की जगह रखते हैं, नहीं, कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह 1, 2 आएगा। x, y तो एक जनरल पॉइंट था हमारा कर्व पे, जैसे एक तरीके से ये y और x को ऐसे देखो, x1 y1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और कैपिटल Y और कैपिटल X और मैं कार्टेशियन वेरिएबल, सो 1, 2 में इसमें y की जगह 2 रखूंगा, कैपिटल Y की जगह 2 रखूंगा और कैपिटल X की जगह 1 रखूंगा, ठीक है। चलो रखते हैं, तो ये हो गया y, ये कैपिटल Y की जगह 2 माइनस y इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dy इंटू कैपिटल X की जगह 1 माइनस x, ठीक है ना। सिंस दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इट पासेस थ्रू 1, 2, तो मैंने ऐसा रख दिया, ठीक है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, दिस इज बहुत, ये तो खैर बहुत आसान है इंटीग्रेट करना, dy को इधर लेके जाते फिर इंटीग्रेट कर देते दोनों साइड, तो 2 माइनस y dy इज इक्वल टू, चलो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, माइनस को अंदर लेके गया, इसको लिख लिया x माइनस 1 इंटू dx, और इस वाले को भी उधर लेके चले जाते, नहीं तो अभी एट प्रेजेंट मोमेंट भी इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैं इसी वक्त इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन टेक दिस टाइम हियर एंड देन इंटीग्रेट, बट इधर भी चलेगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लीनियर का स्क्वायर लिखा है, सॉरी लीनियर लिखा है dy के साथ, तो 2 माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बट डोंट फॉरगेट टू पुट माइनस बिकॉज y का कोफिशिएंट माइनस है, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन x माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है ना। अब तुम देख लो, इसको इधर लेके जाओ, तो ये हो गया
x माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, लेट से कांस्टेंट है उधर जाके माइनस ही हो गया, मैंने उसको अलग कांस्टेंट मान लिया, लेट से k मान लिया, चलो k मान लिया, ठीक है। तो दिख रहा है दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ऐसा करने से क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, कि जो सर्कल में नॉर्मल खींचूंगा मैं किसी भी पॉइंट पे, एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है वो सर्कल के, सो वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट यू कैन सी हियर आल्सो, x is 1 y is 2, सेंटर इज 1, 2। क्लियर हुआ। तो वो जो चीज मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताई वो कब काम आने वाली है, अभी हम क्वेश्चंस बहुत करेंगे उसके ऊपर भी, डोंट वरी, कि हमें जैसे जब हम अभी स्टार्ट करूंगा सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्या है कि उसने बोल दिया इक्वेशन दे दी डिफरेंशियल इक्वेशन, बोला सॉल्व करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, और उसी क्वेश्चन को वो क्या बोलेगा, कर्व की प्रॉपर्टी दे देगा कि लेट्स से कर्व जैसे अभी इधर दिया कि कर्व एट एवरी पॉइंट नॉर्मल पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट 1, 2। किसी और क्वेश्चन में दे देगा कि जैसे अभी हम कुछ टर्म्स डिफाइन करने वाले हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल वगैरह, तो उनके टर्म्स में लैंग्वेज के फॉर्म में दे देगा क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व हुज लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो उसने लेंथ की प्रॉपर्टीज दे दी, तो उस प्रॉपर्टीज की मदद से हमने इक्वेशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, उसके बाद इंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो 2 स्टेप प्रोसेस जैसा हमारा उधर था, उधर भी हमने आज जो क्वेश्चन जो अपना क्या बोलते हैं सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन जाता है, उधर भी मैंने 2 कैटेगरी की थी, वो ये सेम कैटेगरी है इधर, ठीक है ना। एक तो डायरेक्टली जैसे दोबारा एक बार, जैसे एक बार सॉल्यूशन दे दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके निकाल दिया। एक इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन देने के बजाय वो लैंग्वेज फॉर्म यूज करेगा, तो पहले हम कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे, मतलब सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। इधर भी वही चीज है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन आ जाएगा, या फिर इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन वो कर्व की कुछ प्रॉपर्टी दे देगा, उसकी मदद से हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इसी के ऊपर है, मतलब इसको कॉपी कर लेना हर एक पॉइंट को अच्छे से। जैसे मैंने अभी बोला ना कि अभी हम कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है किसी कर्व के लिए, उनका भी यूज होगा वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में। तो अवर 4th पॉइंट जो भी है, तो पहले तो लिख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे आया और क्या है वो। पहले तो लिख लो लेंथ ऑफ, चलो एक काम करता हूं मैं फिगर बना देता हूं, उसके बाद क्योंकि मैं इधर वो भी यूज करूंगा कोऑर्डिनेट, तो लेट्स से ये मेरा कोई कर्व लिया, ठीक है, दिस इज सम कर्व, इस पे एक जनरल पॉइंट है x, y, दिस इज टेंजेंट टू दैट कर्व एंड दिस इज नॉर्मल टू दैट कर्व, ठीक है। ये टेंजेंट है, ये लाइन, और ये नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, इसको मैंने नाम दे दिया Q, इसके जस्ट नीचे इसको PQRS, ठीक है, एंड दिस इज जनरल पॉइंट x, y, एंड लेट्स से दिस इज अ टेंजेंट PQ, ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर ये थीटा, ये 90, ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये मेरा नॉर्मल है, तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, टेंजेंट है नॉर्मल और परपेंडिकुलर, तो दिस एंगल इज अगेन थीटा, ठीक है। तो पहले तो ये फिगर बना लो तुम, ठीक है ना। इस फिगर की मदद से मैं बता रहा हूं कि टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलेंगे, ठीक है ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये 4 टर्म्स है, वो मैं इधर डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। पहली बात, पहले सबसे पहले तो लेते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, चलो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको डिफाइन करते हैं, हमने जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा कर्व पे, उस टेंजेंट ने जिस एक्स एक्सिस पे जहां भी कट किया उतना लेंथ, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस फिगर P से टेंजेंट खींचा, दिस इज माय टेंजेंट, दिस इज माय टेंजेंट एंड दिस इज माय नॉर्मल। तो टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को कट क्या किया Q पे, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा PQ, ठीक है। इसको अभी हम ड्राइव करेंगे, दैट इज y टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन y डैश का स्क्वायर, दैट वी विल डू नाउ, ठीक है, बट अभी के लिए लिख लिया और इसको याद भी रखना है, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, इसमें सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, सब टेंजेंट,
तो सब टेंजेंट क्या होता है, जो टेंजेंट आया ना अपना लेंथ ऑफ टेंजेंट है उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो पी क्यू इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, क्यू आर। सो दिस इज इक्वल टू क्यू आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई डैश। ये भी अभी हम प्रूव करेंगे। तुम्हें एक बार ट्राई करना, यू कैन डू इट एक बार खुद से, बट आई विल डू इट प्रूफ ऑफ दिस। उसके बाद थर्ड, अब नॉर्मल की बात कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल विल बी y टाइम्स, अच्छा पहले वो तो कर दूं। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा, जो नॉर्मल अपन ने खींचा P पॉइंट पे और उस नॉर्मल ने जहां भी कट किया x एक्सिस को, तो वो लेंथ, तो P अकॉर्डिंग टू दिस फिगर PS इज व्हाट, लेंथ ऑफ नॉर्मल PS, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू y टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। ठीक है, एंड लास्टली फोर्थ वन इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो जैसे सब टेंजेंट क्या बोला था, टेंजेंट का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, उसी प्रकार सब नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो पीएस का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ये आ जाएगा, दैट इज आरएस, एंड दैट विल कम आउट टू बी वाई इनटू वाई डैश। तो ये चार रिजल्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नाउ आई विल सी द प्रूफ ऑफ दिस। तो उसके लिए मैं रब करना चाहूंगा, तो तुम लोग पॉज करो और इसको कॉपी करो। ठीक है, चलो तो प्रूफ करने के लिए देखो ध्यान से, ये मेरा x, y है, तो PR जो लेंथ हो गया PR, दिस इज हाइट इज y। बहुत छोटा छोटा प्रूफ है, एक एक लाइन का ही प्रूफ है, ठीक है ना। दिस इज y। अच्छा, फिर मैंने बोला ये थीटा है, तो ये कितना हो गया, y कॉट थीटा। ठीक है, और ये मेरा कितना हो गया, सामने परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया y कोसेक थीटा। और ये थीटा है, तो ये y सेक थीटा, और ये हो गया y टेन थीटा। देखो एक ही लाइन में प्रूफ हो जाएंगे चारों। तो पहले मैं नॉर्मल की बात कर लेता हूं, सब नॉर्मल की बात कर लेता हूं। ये जो सबसे आसान रिजल्ट जो दिखता है, ये क्या है, सॉरी ये हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट क्यू आर कितना हो गया, y इंटू कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को मैं कैसे रिप्लेस करूं, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये हो गया y अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा क्या है, बेसिकली इस लाइन का स्लोप एट x, y, दैट इज dy by dx, मतलब y by y डैश। तो इन शॉर्ट आई विल राइट y अपॉन y डैश। सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस पे अपना, ये हो गया सब टेंजेंट। अब टेंजेंट पे, तो टेंजेंट कितना बताया मैंने, PQ, दिस इज इक्वल टू y कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, y टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा को उठा के यहां से यहां रख दिया। एक मिनट, नहीं कॉट थीटा को यहां उठा के नहीं रखा, सॉरी। कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा क्या है, y डैश। तो बेसिकली ये कितना है, y टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन y डैश, इसका स्क्वायर लिख लो या डिनोमिनेटर में लिख लो उसको। ऐसे ही लिखा था हमने, अभी रिजल्ट वेरीफाई कर लेना जो अभी हमने लिखा था। दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट। अब लास्टली वो, अब दिख गया ये सब नॉर्मल y टेन थीटा, टेन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, y डैश। तो ये कितना आ गया, सब टेंजेंट्स RS इज इक्वल टू y डैश। और लास्टली नॉर्मल PS, सॉरी हाँ, नॉर्मल PS क्या होगा, y सेक थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा इज व्हाट, y डैश। तो y टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। तो ये चारों प्रूफ होगा एक ही लाइन में, बट तुम्हें थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए याद ही रखना है, ठीक है ना। वैसे एक याद रखोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि एक के रिजल्ट, जैसे टेंजेंट से मुझे मान लो नॉर्मल से मुझे सब नॉर्मल से टेंजेंट पे जाना है, तो बस y डैश की जगह 1 अपॉन y डैश रखो, देखो वही रिजल्ट आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले से इस वाले पे जाने पे मैंने क्या किया, y डैश को 1 अपॉन y डैश लिखा। सिमिलरली इधर से इधर जाने पे क्या किया मैंने, y को 1 अपॉन y डैश से रिप्लेस किया, ठीक है ना। और इसका यूज कैसे होगा वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे, आज नहीं तो कल की क्लास में देख पाएंगे, ठीक है।
कल ही की क्लास में इसका, क्योंकि अभी हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन सॉल्यूशन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके अंदर आई विल टेक इलस्ट्रेशंस, ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक लास्ट पॉइंट और बचता है, वो लिख लो, क्या है, लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व, वैसे शायद ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अपन अभी देख लेते हैं। क्या है कि लेट्स से मेरा कोई कर्व है, ये लेट्स से दिस इज पॉइंट इज ए, बहुत छोटा सा रिजल्ट है, ये पॉइंट बी है, तो मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना, ए बी की लेंथ निकालनी है। जैसे मान लो सर्कल ही है, मान लो मैंने सर्कल लिया, उसका ये पार्ट है, यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा लेंथ? वैसे मुझे पता है दिस इज पाई आर, बट इंटीग्रेशन से कैसे निकालूंगा वो चीज देख, ठीक है ना, तो वो चीज देख रहे हैं। तो देखो इधर मैंने बोला कि ये कर्व है, ठीक है, इस पे मैंने एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, ठीक है ना, डीएल लेंथ का, फिजिक्स में ये सब चीजें बहुत करते हैं। उसके बाद ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब ये बहुत छोटा है, डीएल एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, फाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट है, तो आई कैन ट्रीट दिस एज अ फ्लैट सरफेस, तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके लिए एक्स एक्सिस में मैंने इसका डिफरेंस चेंज इन लेंथ मान लिया dx, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में इसलिए dx ले लिया, y डायरेक्शन में है तो इसको dy ले लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम से मैं लिख सकता हूं dl का स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, या फिर मैं लिखूंगा dl इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला dl को इंटीग्रेट कर देते हैं a पॉइंट से b पॉइंट तक, a पॉइंट से b पॉइंट तक, तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, हमने dx को कॉमन लिया तो इट इज विल बी इंटीग्रेशन, दोनों तरफ लिया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर dx। यू कैन सी, अगर मैंने जैसे dx कॉमन लिया तो जाएगा dy बाई dx, और अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर इज dx, तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब सिंस इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो इधर से हमने क्या किया, a के a पॉइंट, वैसे तो लिखा था पॉइंट a से पॉइंट b, अब मैं x कोऑर्डिनेट ऑफ a लिख देता हूं, x कोऑर्डिनेट ऑफ a से x कोऑर्डिनेट ऑफ b। सो दिस इज व्हाट, इसको याद कर लिया, अगर आता है तो वैसे कम चांसेस हैं, ठीक है ना, बट फिर भी अगर आता है तो यू कैन यूज दिस मेथड टू फाइंड द लेंथ ऑफ एनी कर्व, ठीक है। तो इतना काफी है, देखता हूं कितना लेंथ हो गया वीडियो का, 47। तो चलो फिर एक काम करता हूं, एक और पार्ट छोटा सा बना दूंगा, उसमें मैं स्टार्ट कर लूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू।